हेलो भाई लोग, कैसे हो? और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले एक कैंडल के बारे में। बड़ी ही प्यारी कैंडल और बड़ा ही प्यारा नाम है एंगल से। ठीक है। आज हम समझेंगे यार ये कैंडल किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसका रिएक्शन होता है और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बताते हैं आपको कि यार किस तरीके से इसका काम होता है और किस तरीके से इसमें मजा आता है काम करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एंगल स्विंग जो होती है ना, वो बड़ी, देखो यार, अगर तुम स्विंग के लिए यूज कर रहे हो तो आपको डेली चार्ट में देखना पड़ेगा। ठीक है, वीकली में भी देख लो और हो सके तो भाई 1-2 घंटे की चार्ट में भी देख सकते हो। ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इंट्राडे में, ठीक है, इंट्राडे में कई बार ये होता है यार, मार्केट एक ट्रेंडिंग वे में चल रही है, मान लो चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, बट वहां एक कैंडल आती है और वो पूरा का पूरा ट्रेंड पूरा रिवर्सल कर देती है। उसे कहते हैं भैया एंगल स्विंग। जो वो कैंडल आई ना, एकदम से आई और पूरा पूरा दे गई, फिर नीचे से फिर वो स्टार्टिंग हो जाती है, पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर देती है। कई बार इनको कई नामों से भी जाना जाता है, कई सारी कैंडल्स होती है, उनको टीआरएस भी बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल साइंस। ठीक है, ये क्या दे देती है हमें? एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल साइन दे देती है कि भाई देख, अब मेरा नंबर आ गया, अब बहुत देर चल रही है मार्केट इस साइड, अब मैं आ गई, अब हो जा पूरी की पूरी रिवर्स। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पूरा मार्केट को रिवर्स कर देती है, और किस तरीके से करते हैं वो भी हम बताते हैं आपको। देखो क्या होता है कि एंगल फिंग क्या होती है। देखो पीछे मैंने बना भी रखी है, मैंने क्या देखा कि ये 3 कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड में जा रही है मार्केट, ये ब्लू कलर की जो है ना, ये डाउन ट्रेंड में जा रही है। बट एक कैंडल आई जो कि इन तीनों को ही ग्रैप कर गई, अपने अंदर समा गई, एंगल्फ कर गई अपने अंदर। ठीक है। ये जो 3 कैंडल है ना ऊपर की, जो इतनी इतनी घमासान युद्ध चल रहा था, ऊपर से नीचे आ रहे थे, ठीक है भैया, नीचे 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 आ रहे, फिर एक कैंडल आई, आ जा बेटा अब लड़ ले। ठीक है, इसको कहा गया एंगल्फिंग। क्या कहा गया? एंगल्फिंग। ठीक है। इसने तीनों कैंडल को एंगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया। ठीक है, कि भाई मैं तुम्हें खा गई एक तरीके से। ठीक है, इन तीनों कैंडल को ग्रैब करके पूरे ट्रेंड को खा गई है। इस जो ट्रेंड आ रहा था ना डाउन साइड का, उसको खा गई। इसकी ओपनिंग कहाँ हुई? जहां लास्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई वहीं इसकी ओपनिंग हुई। ठीक है। और लो लगाया इसने, जो विक दिख रही है आपको, विक, ये जो नीचे की विक है, यहां तक का लो लगाया, और क्लोजिंग हुई उस कैंडल जो लास्ट थी ना, इस कैंडल के ऊपर। मतलब ये जितनी भी रेड कैंडल थी उनको खा गई। ठीक है, एंगल्फ कर गई। तो दैट्स कॉल्ड द एंगल फिंग। ठीक है, क्लियर होगा? एंगल्फिंग किसे कहते हैं? कि भाई ऐसी कैंडल जो अपने पीछे आ रही ट्रेंड को रिवर्स कर दे या फिर उनको एंगल्फ कर ले, अपने अंदर समा ले। दैट्स कॉल्ड द एंगल्फिंग। इतनी चीज क्लियर? देखो, अब एंगल्फिंग का क्या होता है, जैसे ही एंगल्फिंग बनती है ना, मान लो एक एंगल्फिंग बनी, ठीक है, अब वहां पे मुझे ट्रेड कैसे लेना है? देखो, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई ना, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोजिंग के बाद ही मुझे जाना है ट्रेड के लिए। कई बार क्या होता है कि यार एंगल्फिंग तो बन जाती है, पर दूसरी कैंडल आती है ना, दूसरी रेड कैंडल, इसको भी नीचे पूरा पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। कई बार ये फेक ब्रेकआउट भी मान जाता है कि भाई फेक ब्रेकआउट आ गया, तो आपको 1 सेकंड का वेट करना, अगली कैंडल देखनी है भाई, अगले में 1 मिनट के चार्ट में चले जाओ, क्या क्लोजिंग हो रही है उसकी। ठीक है, उस कैंडल को देखो कि भाई वो किस तरीके से क्लोज है। अगर वो इसके हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, दैट्स मीन्स वहां पे मेरा ट्रेड बनता है। इसका मतलब भाई मैं वहां पे ट्रेड बनता है। ठीक है, तो वहां ट्रेड बनता, फिर एसएल आप कहाँ रखोगे? इसके लो का, इस कैंडल के लो का एसएल रखो, या फिर अगर कोई ईएमए यूज कर रहे हो तो ईएमए का रख लो। मतलब वो अपने अपने तरीके होते हैं, बट मैं कहूंगा कि भाई आप इस कैंडल के लो का क्या रखो? एसएल रखो। ठीक है, हाई क्रॉस करते ही मुझे ट्रेड में जाना है। अगर हाई क्रॉस नहीं होना, नहीं घुसना। ठीक है, अगर इस कैंडल का हाई क्रॉस ना हो तो उस ट्रेड के अंदर घुसना ही नहीं है। लो एसएल होगा। मैं एक बार बता देता हूं कि भाई ये जो पॉइंट है, ये मेरा एसएल बनेगा। ठीक है, और ये मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो ये मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा, अगर ये क्रॉस होता है तो। ठीक है, अगर क्रॉस हुआ तो ही एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब कहेंगे भाई टारगेट कितना है? देखो, एसएल आपने जितना लिया ना, ट्राई करना कि 1:3 का ही टारगेट लो। ठीक है, और अगर देखो वो 1:2 आपको दे रहा है ना, तो 1:, वहां पे आप ट्रिगर कर दो। मान लो आप
₹1 का लॉस ले रहे हो तो ₹2 तो आप लो ही लो, मतलब 1:2 तो पहुंच ही जाओ। ठीक है, 1:2 पहुंचने के बाद 1:2 पे ही जहां पर 2% का टारगेट, मतलब कि जितना आप लॉस दे रहे हो उससे दुगने का टारगेट आ चुका है, तो वहीं पे आप क्या कर दो, अपना एसएल शिफ्ट कर दो। अपने अपना एसएल शिफ्ट कर दिया उस जगह पे, मतलब आपकी जेब में 1:2 का तो टारगेट आएगा ही आएगा। फिर वेट करो 1:3 का, 1:3 आ जाए, खत्म कहानी, वहीं पे एग्जिट हो जाना। ठीक है, वैसे टारगेट बनता 1:3 का, 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहता है, भाई मेरा तो यही कहता है कि 1:3 का टारगेट लेना ही लेना, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि भाई जैसे ही आपका 1:1 1:2 आ जाए, एसएल शिफ्ट कर दो 1:2 के ऊपर, और 1:3 के लिए वेट करो। अगर 1:3 नहीं आता तो 1:2 पे ही एग्जिट हो जाना है। ठीक है, इतनी चीज आपको मे बी समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होता है कि कई लोग ना कहते हैं यार ये कैंडल ना काम नहीं कर रही, बहुत लोग कहते हैं। भाई देखो सिंपल सी चीज है, ये कैंडल्स काम करती हैं और बिल्कुल करती हैं। आप ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया काम करते हैं, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करी है। मैंने तो इतनी ट्राई करी है कि भाई पूछो मत। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, बट क्या होता है कई बार हमें ना पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि यार ये है कि नहीं है, इसमें घुसे कि नहीं घुसे। तो उसके लिए कई बार आप चेक कर ले करो, उसके हाई लो नाप ले करो, क्या ये कैंडल क्लोजिंग वहीं पे हुई है। ये चीज याद रखना, जैसे ही पिछली वाली कैंडल क्लोज हुई है उसके पॉइंट से स्टार्ट हो, या फिर यहाँ से, मतलब ये चीज चेक कर लेना कि भाई जहां पिछली वाली कैंडल क्लोज हुई है उसके लो से ही, मतलब जहां उसने क्लोजिंग दी है वहीं से वो कैंडल स्टार्ट हो, तो ही एंगल्फिंग मानी जाएगी। अदरवाइज कई बार गैप भी छूट जाता है, कई बार गैप छूट जाता है, ये यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे खुल गई कैंडल, वो एंगल्फिंग नहीं होगी। ठीक है, कई बार गैप छूट जाता है कैंडल्स के अंदर कि भाई कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है और ये ओपन फिर यहाँ हो गई इस जगह पे, ये देखो जो जहां मैंने मिटो दिया उस जगह पे ओपन हो गई, तो ये एंगल्फिंग नहीं होगी, फिर ये गैप अप हो जाओगे, कैंडल्स का गैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडल्स में भी गैप अप होता है, गैप अप गैप डाउन दोनों होता है कैंडल्स में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमें स्टार्टिंग सेशन में देखने को मिल गया कि गैप अप, स्टार्टिंग सेशन में देखने मिल गया गैप डाउन, साइडवेज नहीं, कैंडल्स का भी गैप अप और गैप डाउन होता है भाई, बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, और इन गैप अप और गैप डाउन का भी फायदा उठाया जाता है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैंडल के एंगल्फिंग को कैसे यूज करोगे। तो एंगल्फिंग वही कहलाएगी जो कि लास्ट कैंडल की क्लोजिंग से ओपनिंग दे रही है, क्लोजिंग से ओपनिंग दे रही है, दैट इज अ एंगल्फिंग, अदरवाइज दैट्स नॉट अ एंगल्फिंग। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी तभी एंट्री लेना, जब क्लोजिंग से ओपन हो रही है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है अगली कैंडल में, तो एंट्री बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। क्लियर है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता देगा कि यार को प्रॉब्लम ये है मेरी, हम थोड़ी सी हमें बता दे ये चीज क्या है कैसे है क्यों। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि भाई आप इस चीज का अच्छी तरीके से यूज करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। चलिए, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं।